सब लोगों को मेरा प्रणाम। मैं आपका मित्र देवेश त्रिवेदी। तो आज मैं नया लेसन लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आप लोग को अंगूठे के बारे में बताया था। आज मैं नया लेसन लेके आया हूँ, हाथ का रंग, रूप तथा उंगलियाँ। हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं, अंगूठे के बारे में पढ़ चुके हैं, हाथ कैसा होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज नया लेसन लेके आया हूँ मैं, हाथ का रंग, रूप तथा उंगलियाँ। तो हमारे जो शास्त्रों में बोला गया है, मैं 3 तरह के हाथ बोले गए हैं। तो कौन कौन से किस किस कलर के, मतलब कि हाथ का रंग तथा रूप तथा उंगलियां। हाथ का रंग कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के रंग बोले गए हैं हमारे यहाँ। गुलाबी, लाल रंग, सफेदी। मतलब कि हमारे मनुष्यों में 3 तरह के के रंग दिखाई देंगे आपको। पहला रंग दिखाई देगा गुलाबी रंग, फिर लाल रंग और फिर सफेदी लेके रंग। तो गुलाबी रंग जिनके हाथों का रंग रहेगा, वो के हाथ आप ज्यादातर देखेंगे, उनके हाथ कोमल होते हैं, मेहनती कम होते हैं। कई बहुत कोमल हाथ होते हैं, मेहनती बहुत कम होते हैं और बहुत जल्दी उनका दम फूलने लगता है। धड़कन बढ़ जाती है, दम फूलने लगता है, हाथ पैरों में थकान जैसी लग जाती है। ये उनकी, मतलब कह सकते हैं आप लोग दे, मतलब कि उनमें ये दिक्कतें हो सकती हैं, दम फूलना और पैरों में ये आना। और वो उनका हाथ बहुत कोमल मेहनती होता है। ज़्यादातर लेडीज़ों में ये रंग आप ज़्यादातर देखेंगे कि लेडीज़ों का रंग ज़्यादातर गुलाबी होता है और बहुत कोमल हाथ होते हैं उनके, मेहनती। लड़कों के भी हाथ बहुत ज़्यादातर कई लोगों में देखेंगे आप, बहुत कोमल और मेहनती वाले ऐसे गुलाबी रंग पाए जाते हैं। सेकंड पे आते हैं। सेकंड होता है हमारा लाल रंग। लाल रंग कैसा होता है? लाल रंग मतलब हो गया, लाल रंग का मतलब हो गया वो परिश्रमी होते हैं। परिश्रमी मतलब कि उनका जो हाथ होगा वो कठोर होगा, लाल रंग वालों का हाथ। और वो बहुत ज्यादा परिश्रमी होंगे, परिश्रमी भी होंगे। दूसरी बात, उनके अंदर धैर्य की भावना बहुत होगी, धैर्य बहुत रखते हैं वो। और लेकिन वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। वो जिनके हाथ लाल रंग के ज्यादातर जिनके पाएंगे, वो क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन उनके अंदर ये क्वालिटी एक अच्छी होती है, वो अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं। मतलब जो कह देंगे तो उसको वो करते हैं। क्योंकि ज्यादातर आप इंसानों को ऐसे नॉर्मली भी देखेंगे, उसको जो जो इंसान क्रोधित होता है, जो मुंहफुट होता है, मुंहफट मतलब जो मुंह पे ही कह देने वाला इंसान, वो आप लोगों ने ज्यादातर उसको देखा होगा कि वो इंसान बहुत ही, बल्कि दिल का साफ होता है। जो भी बात होगी वो आपके सामने बोल देगा, पीठ पीछे नहीं कहेगा। तो वो इंसान बहुत साफ सुथरा होता है, बाकी दिल का। और उससे जो उसने बात कह दी तो वो पूरी कोशिश करता है कि मैंने जो बात रखी है तो उसको मैं कहूँ। तो ये ज़्यादातर तो नॉर्मल भी आप ये देखे होंगे इंसानों में, अगर पूरे समाज में रहेंगे तो आप खुद जानते होंगे ये चीज़। तो क्रोधित हो गए। फिर तीसरा आता है सफेदी। सफेदी लिए रंग मतलब कि ना वो गुलाबी होगा, ना वो लाल रंग में होगा, और ना वो गुलाबी और लाल रंग में ना होके वो सफेदी रंग में होगा। सफेदी रंग ज्यादातर व्यापारी, दस्तकार, मजदूर पेशा वालों में ज्यादातर ये आप सफेदी रंग वाले पाएंगे। कि मतलब व्यापारी हो सकता है, लेखक भी कह सकते हैं आप उसको, लेखक वाले के भी हाथ में मजदूर पेशा। लेकिन ज्यादातर ये हाथ वाले, ये ज्यादातर इस रंग के हाथ वाले ज्यादातर मजदूर पेशा के होते हैं। ये वाले हाथ के रंग मजदूर पेशा के ज्यादातर हमने देखेंगे कि मजदूर पेशा के हाथ के रंग होते हैं। तो ये मैंने आप लोग को बताया हाथ का रंग तथा रूप तथा उंगलियां। हाथ के रंग में गुलाबी रंग, लाल रंग, सफेदी रंग। तो आप लोग ये रंग देख सकते, बता सकते हैं कि वो कैसे कैसा इंसान हो सकता है। बहुत ही सरल है, आप आराम से इसको देख के बता सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि नेक्स्ट पार्ट है आपका उंगलियां। उंगलियां कितने तरह की होती हैं वो मैं ड्राइंग करके और उसको रोक के बताता हूँ आपको मैं, उंगलियां कितने तरह की होती हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। हम लोग हेडिंग डाल देते हैं उंगलियों के प्रकार। उंगली कितने तरह की होती है? उंगली हमारी 4 तरह की होती है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। मैं आपको हेडिंग भी बना के दिखा देता हूँ जिससे कि आसानी रहेगी। समझने में आप लोगों को। ये मैंने एक अपना
हाथ बना लिया। ये आप हो गया अंगूठा हो गया, ये तो अंगूठा हो गया आपका, ठीक है, अंगूठा। इसको मैं पॉइंट हटा ही देता हूँ, फिर मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि उंगलियों के प्रकार। उंगलियां कितने प्रकार की होती हैं। अभी मैंने हाथ के रंग के बारे में बताया, अब उंगलियों के प्रकार के बारे में बता रहा हूँ। बहुत छोटा सा लेसन है ये, तो इसमें बस पूछा गया कैसे उंगलियों और हाथ कैसे होते हैं। तो ये पहली जो उंगली हो गई, ये आपकी कौन सी कहलाती है? तर्जनी उंगली। कौन सी उंगली? तर्जनी, ठीक है। फिर ये सेकंड उंगली जो हो गई आपकी, ये किस तरह की कहलाती है? मध्यमा उंगली। ठीक। ये आपकी कहलाती है मध्य मध्यमा उंगली, ठीक है। फिर आपकी कहलाती है ये तीसरी वाली अनामिका, अनामिका उंगली, ठीक है। ये जो कहलाती है, ये कहलाती है आपकी सबसे छोटी वाली कनिष्ठिका उंगली। कौन सी? कनिष्ठिका उंगली। तो ये आप लोग ने समझा उंगली। अब ये चार प्रकार की उंगली हमारे में कही गई है। ये जो चार प्रकार की हो गई, ये पहली हो गई आपकी, प्रथम वो हो गई तर्जनी, दूसरी हो गई मध्यमी, अनामिका और कनिष्ठिका उंगली। ये चार तरह की उंगली कही गई है। अब तर्जनी उंगली किसको बोला गया है? तर्जनी उंगली किसकी होती है? तर्जनी उंगली होती है आपके गुरु की। किसकी होती है? गुरु। इसको हम गुरु की भी उंगली कहते हैं, इसको इसको हम गुरु की भी कहते हैं। फिर मध्यमा उंगली जिसको कहते हैं, मध्यमा उंगली हम कहते हैं शनि की उंगली को। किसकी? शनि की उंगली को मध्यमा उंगली कहते हैं। फिर अनामिका उंगली किसे कहते हैं हम? अनामिका हम उंगली कहते हैं सूर्य की उंगली को। सूर्य की उंगली, ये सूर्य की उंगली कहलाती है। कनिष्ठिका उंगली जो सबसे छोटी उंगली होती है, वो किसकी होती है? वो होती है आपकी बुध की। इसको हम बुध की उंगली कहते हैं, बुध की उंगली कहते हैं हम इसको, ठीक है। और इस जगह के हम अंगूठे के नीचे वाले भाग को हम गुरु का कहते हैं। अब मैं आपको बता ही देता हूँ। इस जगह के भाग को हम यहाँ तक के इस तक ले सकते हैं, दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग को हम कह सकते हैं चंद्र की उंगली, ये यहाँ पे मंगल की उंगली आ जाती है। मंगल दो तरह के होते हैं, एक नीच मंगल और उच्च का मंगल। और इस जगह पे चंद्र आ जाता है। यहाँ पे भी एक नीच का मंगल रहता है। और ये आपका गुरु हो गया। यहाँ पे आपका, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आपका राहु हो जाता है, इस जगह पे आपका केतु हो जाता है। तो ये तो, लेकिन अभी हम सिर्फ उंगलियों की बात कर रहे हैं, तो मैं उंगलियों के बारे में बता देता हूँ। तो ये तक मैंने डिटेल बता दिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि पहली उंगली आपकी तर्जनी हो गई, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। पहली उंगली को हम गुरु की उंगली कहते हैं, दूसरी उंगली को हम शनि, ये मध्यमा उंगली को हम शनि की उंगली कहते हैं, और सूर्य की उंगली को हम अनामिका की और कनिष्ठिका को बुध की। अब इसके बारे में मैं अंदर बताता रहूंगा कि कैसे क्या कर, अगर अनामिका उंगली गुरु की उंगली है तो कैसी, कि यहाँ पे गुरु का कैसा होना चाहिए, शनि, सूर्य, बुध, वो मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में आगे बताता रहूंगा। आज हमने हाथ के रंग तथा उंगलियों के बारे में पढ़ाई की है। तो इस चीज़ को आप लोग इतना नोट कर लें, और फिर जो भी चीज़ समझ में ना आ रहा हो तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। राधे राधे।